अम्बेडकर ई ब्लॉक बिंदापुर पाकेट 4। साथियों, मैं बहुजन समाज 85 समाज को बताना चाहता हूँ कि चाहे वह संत कबीर का अनुयायी हो, चाहे बुद्ध का अनुयायी हो, चाहे वह वाल्मीकि जी का अनुयायी हो, चाहे वह रविदास जी का अनुयायी हो, चाहे वह संत तुकाराम जी का अनुयायी हो, मैं सभी साथियों को यह कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग आपस में एक दूसरे को सम्मान नहीं दे सकते हो, अपना भाई नहीं समझ सकते हो, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते हो, तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप लोग धरती पर बोझ हो। साथियों, चाहे संत कबीर का अनुयायी हो, चाहे बुद्ध का अनुयायी हो, चाहे वह वाल्मीकि जी का अनुयायी हो, चाहे वह संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी का अनुयायी हो, चाहे वह संत तुकाराम का अनुयायी हो, जब आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे को एक नज़र से देख नहीं सकते हो और आपस में भाईचारा नहीं रख सकते हो, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग धरती पर बोझ हो। चाहे वह संत कबीर का अनुयायी हो, चाहे बुद्ध का अनुयायी हो, चाहे वाल्मीकि जी का अनुयायी हो, चाहे वह संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी का अनुयायी हो, चाहे वह संत तुकाराम जी का अनुयायी हो, जिस संतों गुरुओं में आप लोग आस्था रखते हो, बहुजन समाज के लोग, अगर आपस में प्रेम नहीं है, आपस में सम्मान नहीं है, आपको एक नज़र और दृष्टि से नहीं देखते हो, तो आप लोग सब धरती पर बोझ हो। तो साथियों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि समझ जाइए, अब समय वक्त आ गया है, हम सब एक हैं और हम सब एक हैं और हम सबको बांटा गया है और हम लोगों को आपस में नफरत और भेद पैदा करने के लिए गुमराह किया गया है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे वह संत कबीर जी का अनुयायी हो, चाहे बुद्ध जी का अनुयायी हो, चाहे वाल्मीकि जी का अनुयायी हो, चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का अनुयायी हो, चाहे बाबा साहब का अनुयायी हो, चाहे संत तुकाराम जी का अनुयायी हो, मैं सभी भाइयों से कहता हूँ, सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब एक हो और सब एक दृष्टि से देखना चाहिए, एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, एक जैसा समाज समझना चाहिए, एक जैसे साथ में मोहब्बत और भाईचारा बना करके रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप लोग धरती पर बोझ हो। समझो बहुजन वाले, समझो। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं शिवशंकर अम्बेडकर, ई ब्लॉक बिंदापुर पाकेट 4। साथियों, मैं संत कबीर के अनुयायियों से और मैं बुद्ध के अनुयायियों से और मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायियों से और मैं वाल्मीकि जी के अनुयायियों से, मैं संत तुकाराम जी के अनुयायियों से, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को जिस धर्म में भी आस्था, जिस संत में आस्था, जिस हमारे महापुरुष में आपकी आस्था है, जिस तरह से आप मानते हो और समझते हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपस में अगर आप में प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, एकता नहीं है, एक जैसे व्यवहार नहीं है, तो आप लोग इस धरती पर बोझ हो। साथियों, मैं इन सब अनुयायियों को बताना चाहता हूँ कि जब यूपी के अंदर झगड़ा हो जाता है तो जो मनुवाद है वो आपको चमार और पासी के नाम से दुत्कारता और गाली देता है, और दिल्ली में झगड़ा हो जाए तो चूड़ा चमार कहता है साथियों, और अगर और दूसरे में झगड़ा हो जाए तो उसे खटिक और नट कह करके उसे पुकारा जाता है, ये तेली तमोड़ी नटखट हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिसको तुमने राजा बनाया है, जिसको तुमने वोट देते हो, जिसको तुमने राजपाट जिसके हाथों में सौंप दिया हो, वो तुमको इस दृष्टि से, इस नज़र से देखता है। जब
आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है या आपके ऊपर जुल्म होने लगता है, तो आपको इसी तरह से कहा जाता है यूपी के अंदर कि ये चूड़े चमार हैं, ये चमार पासी हैं। दिल्ली में झगड़ा हो जाए तो चमार पासी चूड़ी चमार हैं। साथियों, इस तरह से व्यवहार किया जाता है आपके साथ। और साथियों, और भी हमारे जो समाज में लोग हैं उनको कहा जाता है ये धोबी धईकार हैं। धोबी और धईकार के नाम से उसे टॉर्चर किया जाता है। और जो दलित समाज है, जितने भी समाज हैं, खटिक हो उसको नट और खट, नटिक खटिक बोलते हैं, नट खट और कंजर बोल के उसको अपमानित करते हैं। साथियों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी लड़ाई दंगा फसाद करता है, मनुवाद अत्याचार में जुल्म करता है, तो कहता है चमार पासी। दिल्ली में कहेगा चूड़ा चमार, और कहेगा धोबी धईकार, नटखट, खटिक पासी, यही नाम से पुकारता, इसी नाम से देता है। जिसको तुमने वोट दिया है, जिसको तुमने राजा बनाया है, जिसको तुमने राजपाट सौंप दिया है, वही ये तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। इसलिए मैं बहुजन समाज 85 समाज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके कब समझ में आएगी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कब समझेंगे, कब समझाएंगे अपने बच्चों को, अपने परिवार को। और साथियों, मैं समाज से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो पढ़ लिख करके डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा फ़ायदा उठा लिए हैं, उनको खाली टाइम जब होती, जब रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो समाज में गली कूचे में बैठकर बच्चों में उनको समझाना और बताना चाहिए और उनको सुधारने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह से अगर आप लोग कार्य करते रहेंगे तो ये 85 एक हो सकता है और अपना राजपाट ला सकता है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।